हेलो बच्चों, तो चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड लेक्चर नंबर 21। कौन सा बोलो? लेक्चर नंबर 21। इसमें अगर अपन बात की जाए तो HUP मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं HUP का। HUP का मतलब क्या होता है? इसमें डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? H अपॉन 4 पाई एंड डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? H अपॉन 4 पाई इंटू M। ठीक है, ये होता है। इसमें डिस्टेंस मेजर्ड अप टू या विद इन डिस्टेंस ऑफ दिस मच, मतलब उतनी क्या होगी? पोजीशन में एरर। दूसरा नोट, मैं पिछले वाला नोट लिखवा देता हूँ। लास्ट क्लास में जो नोट लिख करके लिखवाया था ना मैंने, कुछ वैल्यूज लिखवाई थी और कुछ मैंने एक दो नोट करके लिखवाया था। दो नोट लिखवाए थे, ये देखो नोट करके। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। क्या क्या चीज? विद इन ए डिस्टेंस ऑफ, विद इन ए डिस्टेंस ऑफ, क्या चीज? विद इन ए डिस्टेंस ऑफ, विद इन ए डिस्टेंस का मतलब होता है एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन। एंड किसके इक्वल होगा? डेल्टा एक्स। दूसरा आता है वेलोसिटी या मोमेंटम से रिलेटेड, उसमें एक्यूरेसी रिलेटेड क्या बोलेगा? विद इन एक्यूरेसी अप टू, क्या बोलेगा इसमें? विद इन एक्यूरेसी अप टू, विद इन एक्यूरेसी अप टू, है ना? किस में यूज करेंगे? यूज्ड इन एरर, किसकी? वेलोसिटी में। तो ये जो विद इन एक्यूरेसी होगी वो वेलोसिटी में क्या होगी? एरर होगी। तो वेलोसिटी में उस एरर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा अपने पास? डेल्टा वी। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बोलो? डेल्टा वी। ठीक है। सो एक चीज तो, दो नोट तो ये थे। थर्ड नोट मैंने लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट, किसका? एच अपॉन, देखो यहाँ पे लिखा रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन में गया। ठीक है, किसका? H अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होगा? 2.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। याद कर लेना यार, बहुत बार आता है। क्या चीज? H अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या है? 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। एक्चुअली में मैं अगर रियल सिचुएशन बताऊं तो इसका कैलकुलेशन काफी हार्ड होता है, तो उसको ध्यान में रख लेना। 2.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इससे पहले अगर अपन बात करें नेक्स्ट वाले में, दूसरा H अपॉन 4 पाई एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। H अपॉन 4 पाई एम, इसमें अगर मैं बात करूं इसका वैल्यू क्या होगा? 5.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 होगा। ठीक है, तो ये दीज आर सम ऑफ द नोट्स। ये नोट 1 है ना? ये नोट 1 है सही वे, इसी के लिए HUP के लिए। दिस इज नोट 2 है एंड दिस इज नोट 3 कहां पे? बोलिए बोलिए, नोट 3 कहां पे है? दिस इज नोट 3 एंड दिस इज नोट नंबर 4। दिस इज नोट नंबर 4। तो ये दीज आर समथिंग जिसको अपन को माइंड में रखना अच्छे से। ठीक है, सो HUP में बात करते हैं अपन। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो तुम्हें ध्यान में रखना है, और इसमें मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो HUP थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर तुम्हें दिक्कत लगे तो आई विल बी ओके कि मैं तुम्हें डाउट क्लियर के लिए और इजी वे में भी डाल सकते हैं, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे। जहां पे भी तुम्हें जिस भी टाइप की दिक्कत हो ना, डू लेट अस नो। किसी भी चीज का दिक्कत हो हमें जानने दो कि तुम्हें दिक्कत किस टाइप की है। किसी भी टाइप की दिक्कत है तो तुरंत, या क्या करो, यूट्यूब पे डायरेक्ट कमेंट कर दो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। वी विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। सो क्वेश्चन क्या? इफ अनसर्टेनिटी in position of in position and momentum is equal. Uncertainty in position and momentum is equal. Then calculate
then calculate uncertainty in velocity. क्या बोला इसने? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू होता क्या है? एच अपॉन 4 पाई. ये सुनो, और पहले से बोल दिया डेल्टा पी एंड पोजीशन में एरर क्या इक्वल. तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं? डेल्टा पी डेल्टा एक्स को भी क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4 पाई. सो यहां से क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन 4 पाई. ये सुनो, तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई. स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई. ठीक है. एंड देन मोमेंटम को अपन क्या लिख सकते हैं पता है तुम्हें? मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? m इंटू वी. तो ये डेल्टा P होगा, मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटू ये क्या हो जाएगा? डेल्टा V हो जाएगा. ये सुनो, तो P को क्या लिख सकते हैं? m डेल्टा V. ये सुनो, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई. हो गया ये. तो यहां से डेल्टा V क्या आएगा? 1 अपॉन m अंडर रूट h अपॉन 4 पाई. अंडर रूट h अपॉन 4 पाई हो जाएगा. ये सुनो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? HUP का एक न्यूमेरिकल हो गया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखवाते हैं अपन इस पे एक प्रूव करने के लिखवाते हैं. स्टेटमेंट टाइप प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन does not exist inside nucleus. प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं हो सकता. प्रूव करो. अब मैं तुम्हें ना बहुत पहले एक बात बताया था कि जो एटम की साइज होती है ना अप्रोक्सीमेटली वो होती है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. और न्यूक्लियस की जो साइज होती है अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 10 टू द पावर माइनस 15. लेट सपोज ये न्यूक्लियस की साइज इस टाइप से और ये एटम की साइज है. न्यूक्लियस की साइज क्या, अपन ने रेडियस निकाली है ना, रेडियस. तो यहां से यहां वैसे 2r हो जाएगी और 2 से मल्टीप्लाई करने से इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अगर लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो अब मेरे को ना एक स्टेटमेंट टाइप है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में शायद दिया भी है. अब मेरे को बताओ ये पोजीशन में कितना मैक्सिमम एरर हो सकती है? पोजीशन कितना एरर हो सकती है? मतलब लेट सपोज तुम है ना, तुमने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? यहाँ पे. तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल जाए बोलो? यहाँ पे मिल जाए. कहाँ मिल जाए? फार कॉर्नर पे. तुमने उम्मीद की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिले, बट यहाँ पे मिला. तो पूरी इस डिस्टेंस में कितनी एरर आ जाएगी बोलो? आर. 2r लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मैक्सिमम पोजीशन बोला है न्यूक्लियस के अंदर अगर रहेगा तो मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है? सपोज एक रूम 10 मीटर का है और वहां पे तुम्हें किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, वहां पे किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में मैक्सिमम कितनी एरर आ सकती है यार? कितनी? पूरी 10 मीटर की दिक्कत आ सकती है. पूरी कितने की आ सकती है बोलो? पूरी 10 मीटर की दिक्कत आ सकती है. पूरी 10 मीटर का क्या हो सकता है? उसमें एरर हो सकता है कि विद इन 10 मीटर वो कहीं पे भी मिल सकता है. तो ज्यादा से ज्यादा मेजर करने में क्या कर दोगे तुम? जो 10 मीटर दूर मिलना था तुमने क्या बोला कि ओरिजिन पे मिल गया. ओरिजिन से कितना दूर है वो? 10 मीटर दूर है. तो मैक्सिमम कितनी दूर तक मिलने की कोशिश होगी? 10 मीटर में मिल जाएगा. सेम चीज वो कितनी रेडियस में मिल जाएगा बोलो 10 टू द पावर माइनस 15. किस में एरर होगी? किस में एरर होगी बताइए मेरे को? पोजीशन. अब HUP क्या बोलता है?
डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है एच अपॉन 4 पाई एम। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू बताई थी। एच अपॉन 4 पाई एम का वैल्यू होता है 5.79 इंटू 10⁻⁻⁵। देखो कितना तगड़ा यूज आ गया ये। अब यहां से मेरे को डेल्टा वी का बताओ वैल्यू क्या होगा। 5.79 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय क्या आ जाएगा -15। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻15। 79 इंटू 10 कितनी आ जाएगी बोलो 10। सोचो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है किससे। दिस इज वेरी हाई वैल्यू एज कंपेयर टू सी। और सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸। तो सी की वैल्यू से ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। जबकि अभी तक रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा क्या नहीं है, कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसकी स्पीड किससे ज्यादा हो, जिसकी स्पीड लाइट से ज्यादा हो। ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करा। मतलब इतनी एरर तो हो ही नहीं सकती यार। इसलिए इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इनसाइड, ये लिखा था ना, डज नॉट एग्जिस्ट। पहले मैंने मान लिया कि एग्जिस्ट करता है। पहले अपन ने क्या किया, अज्यूम किया एग्जिस्ट करता है। एज्यूम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। बट फाइनली क्या प्रॉब्लम आ गई बोलो। जिसे अपन फाइनल इस चीज पे पहुंचे तो क्या है, सी से ज्यादा वैल्यू आ गई इसकी। किससे ज्यादा आ गई, सी से। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसमें एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस। ये प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि पहले माना एग्जिस्ट करे तो वो स्पीड में यार वेलोसिटी में कितनी एरर आ गई, सी से ज्यादा आ गई। वो हो ही नहीं सकती, सी से ऊपर ही स्पीड नहीं हो सकती। वो ये तो एरर इतनी है, मतलब वेलोसिटी तो इससे भी ज्यादा होगी, जो कि हो नहीं सकता ना, मीटर पर सेकेंड। समझ आए। तो ये कुछ HUP के क्वेश्चंस है। इसमें मैं तुम्हें PPU दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और देन प्रैक्टिस करो और सारे क्वेश्चंस तुम्हें आ जाने चाहिए। बस हमारा पर्पज यही है। अब बात करते हैं कि इतना सारा पढ़ने के बाद अब तुम्हें बताता हूं कि जो बोहर था, बोहर की लिमिटेशन क्या थी। लिमिटेशन ऑफ बोहर, बोर्स मॉडल। बोर मॉडल के क्या क्या लिमिटेशन थे। पहला, ये किसके लिए एप्लीकेबल था बताओ। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओनली किसके लिए एप्लीकेबल है बोलो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ये कंसिस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कंसिस्टेंट विथ it is not consistent with de Broglie hypothesis. De Broglie hypothesis and Heisenberg Heisenberg's
अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, प्रिंसिपल। ये इसको बता ही नहीं पाया था ना यार, वेव नेचर तो बता ही नहीं पाया था इलेक्ट्रॉन, इसलिए डी ब्रोगली को नहीं बता पाया। एचयूपी, एचयूपी में तो इसने बोल दिया था यार एग्जैक्ट, बोर बाबा ने तो, बोर बाबा ने क्या कर दिया था, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और सब कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेट कर दी थी, किया था ना। v इज टू 2.180 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, रेडियस इज टू 0.059529 n स्क्वायर बाई z, सब कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। अगला क्या चीज, इट कुड नॉट explain splitting of lines in electric field, which is known as Stark effect. And magnetic field, which is known as G-Man effect. ठीक है, नेक्स्ट चीज किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, could not explain quantization of angular momentum, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, एचयूपी, क्या पढ़ा एचयूपी, थोड़ा सा मैं रिवाइजन करा देता हूँ, क्योंकि एचयूपी ड्रामना है यार, डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें लगता है माइंड में से लगता है कि डिफिकल्ट है, तो मैं एचयूपी थोड़ा सा अगेन वापस में रिवाइज करवा देता हूँ, क्या था क्या क्या था एचयूपी। पहला बात, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है, h/4 डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है, h/4 m। इसके लिए नोट लिखा था मैंने, 2-3 नोट। नोट क्या था, पहला नोट था डिस्टेंस विद इन, उसका मतलब था एरर किस में, पोजीशन में, और इसे तुम्हें क्या मिलेगा बोलो, डेल्टा एक्स। फिर वेलोसिटी के लिए क्या आता, एक्यूरेसी अप टू, उसमें एरर आएगा बोलो, किस में मिलेगा, एरर इज इन मोमेंटम, किस में मिलेगी एरर, मोमेंटम, और इससे क्या डिसाइड होगा, डेल्टा पी, ठीक है। फिर मैंने बताया था h/4πm का वैल्यू कितना था, 5 पॉइंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यहाँ पे, याद रखना, इंटू 10⁻⁵ था। फिर मैंने बताया था h/4π का वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2.11 इंटू 10⁻34, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने एचयूपी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये तुम्हें इतनी चीज ध्यान में, तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं कभी भी एचयूपी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो, थैंक यू।
बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इससे पहले जिन्होंने पहले लेक्चर सीरीज नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट तुम लोगों से कि सारे लेक्चर जाके एक बार जरूर देखो। तो चलो, थैंक यू, बाय।